वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज कवर करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल या रेगिस्तान। विश्व के जितने भी प्रमुख रेगिस्तान हैं आज उन्हें कवर करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महाद्वीप जो है रेगिस्तान जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही अधिकांशतः पाए जाते हैं। महाद्वीपों के अधिकतर पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। और ये क्यों पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति होने का क्या कारण है? इसका कारण है महाद्वीपीय अवस्थिति या महाद्वीपीय स्थिति। ये जियोग्राफी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। महाद्वीपीय स्थिति या महाद्वीपीय अवस्थिति किसे कहते हैं? तो महाद्वीपीय स्थिति मीन्स होता है समुद्र तट से दूर की स्थिति। समुद्र से दूर की स्थिति जहाँ धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है। समुद्र तट से जितना दूर कोई भी जगह स्थित होगी उसमें धीरे धीरे पानी की मात्रा में या वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है। उस स्थिति को कहते हैं महाद्वीपीय स्थिति। और उसमें धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय अवस्थिति। और उसी में रेगिस्तान बनते हैं अधिकांश को। और ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ही पाए जाती हैं। मरुस्थल क्या है कि अधिकांशतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में और 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। और इनके बनने का अधिकांशतः कारण क्या होता है? अधिकतर इनका कारण है महासागरीय ठंडी जलधारा। रेगिस्तान जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या पाए जाते हैं, उनका मुख्य कारण है ठंडी महासागरीय धारा और महाद्वीपीय अवस्थिति। इन दोनों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। महाद्वीपीय स्थिति, समुद्र से दूर की स्थिति और एक ठंडी धारा। इसकी वजह से अधिकांश मरुस्थल का निर्माण होता है। आप जानते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों पर नजर रखते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल दो तरह के होते हैं अपने। कौन सा? एक होता है अपना ठंडा मरुस्थल और एक होता है गर्म मरुस्थल। तो चाहे ठंडे में चाहे गर्म में कैसी बात करें, ओवरऑल सबसे बड़ा मरुस्थल है अपना सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल, हालांकि क्षेत्रफल याद आप इसका रख लो तो ठीक है, वरना इतना याद रखें सबसे बड़ा मरुस्थल है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। कितने एरिया कवर करता है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और साथ ही साथ 11 देशों का बॉर्डर लगता है। कितने देशों की सीमा को टच करता है? 11 देशों की। याद रखना 11 देशों की सीमाओं को टच करता है अपना सहारा मरुस्थल। और ये मेनली कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से? उत्तर अफ्रीका या उत्तर पश्चिम अफ्रीका। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में आता है लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, सूडान, सारे इतने 11 देशों की सीमाओं को टच करता है। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। याद रखेंगे गर्म मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। जरा सा आप भूल जाओगे कैसे आप, हालांकि मैं इसको भी आपको मैप में भी कवर करा दूंगी, फिर भी जरा सा फिर लगा क्या आता है कैसे? सहारा मरुस्थल। आपको सहारा मिल जाए, किसी का सहारा मिल जाए तो आप कैसे हो जाओगे? फ्री। फिर जरा सा मन हल्का हो जाता है। जो प्रॉब्लम में आप होते किसी के सहारा मिल गया तो आप फ्री, आपका मन जरा सा फ्री हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो सहारा मरुस्थल फ्री अफ्रीका। और अफ्रीका में मेनली उत्तर पश्चिम अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका भी याद रखेंगे। कौन सा? उत्तरी अफ्रीका। विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। हालांकि ये 4 मरुस्थलों का सम्मिलित नाम है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। इसमें 4 मरुस्थल शामिल है। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन। सिम्पसन गिब्सन। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन। याद रखेंगे सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन। 4 बार बोलेंगे, 4 का नाम याद हो जाएंगे। विक्टोरिया, सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन। क्या ग्रेट ग्रेट है ही दोनों में? सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन। सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन। इन 4 में सम्मिलित नाम को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। कहाँ होगा ये? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित होगा? ऑस्ट्रेलिया। नाम से ये पता चल रहा है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 4 मरुस्थलों का सम्मिलित नाम उनको याद रखना है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन एंड गिब्सन। 4 याद है आपको। तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 11 देशों की सीमा को ये टच करता है और मेनली उत्तर अफ्रीका में ये स्थित है। दूसरा मरुस्थल ऑस्ट्रेलियन
जिसमें शामिल है ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन। अब देखते हैं तीसरा बड़ा मरुस्थल है अरब रेगिस्तान या अरब मरुस्थल। विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल है अरब मरुस्थल। पहला बड़ा मरुस्थल सहारा, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, 84 लाख वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल था। और दूसरा ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, दूसरा। तीसरा अरब रेगिस्तान या अरब मरुस्थल। पूरा अरब प्रायद्वीप जो है उस अरब प्रायद्वीप पर फैला पूरे पर सऊदी अरब, यमन, सीरिया, खलीज वाला जो क्षेत्र है उस पर सऊदी अरब, यमन और सीरिया, और पूरा अरब प्रायद्वीप किसके अंतर्गत है? अरब रेगिस्तान, रेगिस्तानी एरिया है। तीसरा बड़ा मरुस्थल है अरब, पहला सहारा, दूसरा ऑस्ट्रेलियन, तीसरा अरब। जो विश्व का चौथा बड़ा मरुस्थल है और एशिया का पहला बड़ा मरुस्थल, याद रखना यहाँ भी एशिया का पहला सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, गोबी। और सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। इसके बारे में 3 फैक्ट याद रखना है। गोबी मरुस्थल क्या विश्व का चौथा बड़ा मरुस्थल है, ओवरऑल चौथा। और अगर एशिया का है तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर ऐसे कहें कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, ठंडा, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो यही है अपना गोबी, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। अब गोबी है कहाँ? वेयर इज गोबी डेजर्ट? तो गोबी मरुस्थल है अपना मेनली मंगोलिया में, कुछ हिस्सा इसका रहता है चाइना में। आप मंगोलिया याद रखें, पेपर में मंगोलिया ही आता है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया, गोबी मंगोलिया। कैसे याद रखोगे? यहाँ पे ऐसे याद रखो, यहाँ से साउंड आ रहा गोलिया से गोल, गोलिया गोल, गोलिया से कैसा हो रहा? गोल। और इधर गोबी, गोबी, गोबी कैसा होता है? गोल। मंगोलिया। या ऐसे कर लेना मंगा लिया, क्या मंगा लिया? गोबी, आलू गोबी मंगा लिया, मंगा लिया सब्जी बनाओ गोबी, रिलेट हो गया। ठीक है, याद रखना बस। गोबी मंगोलिया, गोबी मंगोलिया। गोल क्या होता है? गोबी हो गया। और जरा सा ऐसा चीज में आता है इसका, बाकी सारा का सारा मंगोलिया में आता है। फिर एक कालाहारी डिजर्ट। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। अब कालाहारी मरुस्थल कैसे याद रखोगे? कालाहारी मीन्स कलाकारी, कालाहारी मीन्स कलाकारी। अगर आप में कलाकारी है ना, बोलने की या कुछ भी काम करने की कलाकारी, तो आप क्या हो जाओगे? सभी के बॉस। बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना। थोड़ा सा हिस्सा नाम में लिया हुआ है नाम का, बाकी आपको यही याद रखना है। यही जैसे ये मेन है ऐसा ही बोत्सवाना मेन है। कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना। बोत्सवाना में बॉस, बॉस। आप में कलाकारी है तो आप बॉस बनोगे सभी के, बोलने में, काम करने में आपकी कलाकारी दिखेगी तो आप सब बॉस कहेंगे। आपको क्या कहेंगे? बॉस। कालाहारी कलाकारी, बोत्सवाना बॉस या बॉस। ओके, नेक्स्ट है अपना तकलामाकन। टागलामाकन भी लिखा रहता है, इसलिए टागलामाकन लिखा है, वरना तकलामाकन। इंग्लिश में तो एक ही रहेगा दोनों का, तकलामाकन या टागलामाकन। अब तकलामाकन कहाँ है? शीकियांग में। शीकियांग कहाँ है? चीन में, चाइना में। अब इसको कैसे याद रखोगे? सभी को पता है कोरोना वायरस कहाँ से फैला है? वुहान, चाइना से। तो जिसको भी कोरोना वायरस हुआ है, मकान मालिक है ना, खाली करो भाई, टकला मकान खाली करो जल्दी, मकान खाली करो। चाइना से वायरस लेके आए, खाली करो मकान। शीकियांग ये चाइना है, चाइना में पूछा जाता है, मेन क्षेत्र में पूछा जाता है। तकलामाकन चाइना में, तकलामाकन चाइना, तकलामाकन मकान खाली करो। ठीक है, चाइना से कोरोना वायरस के फैलाया, मतलब कोरोना वायरस यहाँ भी फैला दोगे, मकान खाली करो अगर तुम पॉजिटिव हो। नेक्स्ट है सोनोरन मरुस्थल या सोनोरन डिजर्ट। कहाँ पाया जाता है? सोनोरन डिजर्ट एग्जाम में से ये पूछा गया एक बार, मैक्सिको। सोनोरन डिजर्ट मैक्सिको, और मैक्सिको कैलिफोर्निया, एरिजोना, उत्तर अमेरिका में ही है। तो सोनोरन डिजर्ट कैसे है? सोनोरन मैक्सिको, सोनोरन मैक्सिको। कुछ लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टाइम किस में वेस्ट करते हैं? सोने में। मैक्सिमम टाइम अपना किस में वेस्ट कर देते हैं? मैक्सिको में, सॉरी मैक्सिमम टाइम किस में वेस्ट कर देते हैं? सोने में।
बहुत ज़्यादा कुंभकर्ण अंकल की मेहरबानी उन पर रहती है वास्तव में। तो अपना क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोने में, मैक्सिमम टाइम मैक्सिको सोनोरन। यहीं से ये रिलेट करना है आपको, यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, मैक्सिको सोनोरन, मैक्सिको सोनोरन। सोने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खराब मत किया करो, क्योंकि पता है जब आधी से अधिक अपनी पूरी जनसंख्या पूरे विश्व की सोई रहती है ना, तब सूर्य अपना काम करना शुरू कर देता है, तब अपन को भी अपना काम शुरू करना ही है। तो मैक्सिमम टाइम मत सो, जितना ज़रूरी है बॉडी के लिए सिर्फ उतना ही सो, जिससे मेंटली प्रेशर ना रहे, मेंटली थकावट कम हो जाए, उतना ही सोना है, मैक्सिमम नहीं सोना। नेक्स्ट है नामीब, नामीब मरुस्थल या नामीब डेजर्ट, कहाँ पर है, नामीबिया, नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया का मैप में देखेंगे अपन, साउथ में, अफ्रीका के साउथ में क्या है, नामीबिया, उसमें कौन सा डेजर्ट है, नामीब। ये तो इजी रहेगा याद करने में, कोई दिक्कत नहीं है, नामीब नामीबिया, नामीब नामीबिया, ओके। नेक्स्ट मरुस्थल देखते हैं काराकुम। अगला जो रेगिस्तान है काराकुम रेगिस्तान। काराकुम रेगिस्तान कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान। अगला मरुस्थल है काराकुम, जो कि कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। काराकुम के साथ ही अपना एक और है काजिलकुम, दोनों को एक साथ याद रखना, काराकुम और काजिलकुम, काराकुम और काजिलकुम, इन दोनों मरुस्थल को मिलाकर तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, या तुर्किस्तान मरुस्थल। तुर्किस्तान डेजर्ट किस किस को, काराकुम और काजिलकुम, काराकुम और काजिलकुम दोनों को मिलाकर कौन सा कहते हैं, तुर्किस्तान डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तुर्किस्तान, काराकुम का तुर्कमेनिस्तान में और काजिलकुम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में। इनको जरा सा याद रखना, काजिलकुम कुम ऐसे रखना, का में कजाकिस्तान हो गया, ऊ से उज्बेकिस्तान, ऊ समझ आ रहा है आपको, ऐसे याद रखा, काजिलकुम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, ठीक है। और काराकुम अपना तुर्कमेनिस्तान में है ही, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तुर्किस्तान डेजर्ट, तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट मरुस्थल देखते हैं अपना वाला, इंडिया का, हालांकि पाकिस्तान में भी, ये दोनों देशों को शेयर करता है ये थार मरुस्थल को जानते। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मरुस्थल अपना थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है, और भारत की मेनली किस हिस्से में, उत्तर पश्चिम में, किस हिस्से में अपने में, उत्तर पश्चिम में, कौन सा, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट भारत पाकिस्तान दोनों में है, और ये विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, 2,60,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, कितना, 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ थार मरुस्थल जो है साउथ एशिया का, अपना जो दक्षिण एशिया है उसका सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा, थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, 84 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा गोबी शीत मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी, और ये अपना दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार। भारत पाकिस्तान दोनों में थार डेजर्ट, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कौन सा है अपना थार डेजर्ट। ये दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सोमाली। सोमाली जैसे नाम से पता चला, सोमाली का और सोमालिया में, सोमालिया में, सोमालिया में है अपना अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप पूछे तो कौन सा अफ्रीका, ये अपना एशिया का हो गया, ये भी एशिया का हो गया, ये अपना अफ्रीका में, सोमालिया। नेक्स्ट है अटाकामा। अटाकामा जो कि है उत्तरी चिली में, अटाकामा डेजर्ट उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली में कौन सा, अटाकामा। और इसको कैसे याद रखेंगे, अटाकामा, अटाकामा। आपने खाली मिर्ची, चिली मिर्ची खाई आपने तो खाना अटक के रह गया गले में, क्या खाई आपने, मिर्ची, तो खाना का अटक गया गले में, तो अटाकामा चिली, बहुत मिर्ची ज़्यादा हो गई खाने में तो खाना अटक गया गले में, अंदर ही नहीं जाए, तो चिली, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, चिली, चिली के में भी उत्तरी हिस्से में, चिली के उत्तरी हिस्से में अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट चिली, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन सा महाद्वीप होगा ये, साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। तो उत्तरी चिली में कौन सा डेजर्ट है, अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। काजिलकुम, ये मैंने बता दिया इसके साथ, काजिलकुम और काराकुम दोनों मिलकर तुर्किस्तान मरुस्थल
कहते हैं अपन, दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, तुर्किस्तान। तो काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में और काजलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, दोनों में है। अब देखते हैं दस्तेलुट। दस्तेलुट ये वर्ड का सुना होगा, बीमारी। तो जब ये बीमारी आती है आपको लूज मोशन, तो डॉक्टर क्या कहता है, क्या लेने की सलाह देता है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाह देता है, ठंडक हो जाती है। तो ईरान इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखना, दोनों में ये दस्त नाम के दोनों ही किसमें, ईरान में, दस्तेलुट और दस्तेलुट और दस्ते-करीब। अंतर ये है कि लुट जो है ये वाला, ये ईरान के पूर्वी हिस्से में है, और करीब ये ईरान के दक्षिणी हिस्से में। दस्तेलुट और दस्ते-करीब दोनों कहाँ है, ईरान में। ईरान इलेक्ट्रॉन, वो जो डॉक्टर देता है इसी दवाई देता है लूज मोशन होने पर। दस्तेलुट और दस्ते-करीब कहाँ पर है दोनों, ईरान। कहाँ पर, ईरान। नेक्स्ट है अपना मोजावे कैलिफोर्निया। किसी बच्चे से कह रहे हैं कैलिफोर्निया चल रहा है घूमने, कैलिफोर्निया, तो बच्चा बोलता मजा आ गए, कैलिफोर्निया मोजावे डेजर्ट कैलिफोर्निया। कहाँ पर, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है पेंटागोनिया का डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मोजावे इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पेंटागोनिया इंपॉर्टेंट है, पेंटागोनिया का अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका। तो इसको कैसे याद रखोगे, पेंटागोनिया अर्जेंटीना कैसे साउंड आ रही है, अर्जेंट पेंटागोनिया। अर्जेंट में किसी को जाना था, जल्दी से पैंट पहना और चल दिया, अर्जेंट में जल्दी से पैंट पहना और गोनिया चल दिया, पैंट पहना और अर्जेंटीना चल दिया। याद रखोगे, अर्जेंटीना पेंटागोनिया। याद रखना, थार मरुस्थल विश्व का 10वां बड़ा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार डेजर्ट भारत पाकिस्तान दोनों में अपना क्षेत्रफल शेयर करता है। सोमालिया में सोमाली डेजर्ट है। अटाकामा उत्तरी चिली में है। उसके बाद आपको याद रखना है दस्तेलुट, दस्ते-करीब और फिर पेंटागोनिया। इतना याद रखेंगे।